कहानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहे एक छोटे से गांव जिलान, ईरान के इलाके में खंटो 77 डी के करीब एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अब्दुल कादिर। आपके वलिद का नाम अबू सालेह मूसा था और वलीदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा था। कहते हैं कि वलीदा बहुत परहेजगर और अल्लाह वाली औरत थीं। बचपन से ही अब्दुल कादिर बहुत ही शरीफ और जहानत वाले थे। एक अजीब रूहानी नूर आपके चेहरे पर हमेशा चमकता था। कहते हैं कि जब ईद का दिन आता तो गांव के दूसरे बच्चे खेतों में खेलते, लेकिन आप बचपन में भी रोजा रखते और अगर ईद उल फितर का चंद नजर आता तो आप रोजा तोड़ते, वरना नहीं। लोग हैरान होते कि ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, मगर अल्लाह ने इसे बचपन से ही अपने नूर से रोशन किया है। जब आप 10-11 साल के हुए तो आपकी वलीदा ने आपको तालीम के लिए बगदाद भेजने का इरादा बनाया। बगदाद उस वक्त इल्म और दीन का मरकज था। सफर से पहले आपकी माँ ने कहा, बेटा जिंदगी में हमेशा 2 बातें याद रखना, सदक़ात, सच्चाई और सब्र। फिर उन्होंने 40 अशराफियान आपके कपड़ों में सिल दी और दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। सफर का वाक़या, सच्चाई का इम्तिहान। जब आपका काफिला बगदाद की तरफ चल रहा था, रास्ते में एक जंगल से गुजरा। अचानक कुछ डाकू आ गए और सबका सामान लूटना शुरू कर दिया। एक डाकू आपके पास आया और बोला, छोटे तेरे पास क्या है? आपने मासूमी से जवाब दिया, मेरे पास 40 अशरफियान हैं जो मेरी माँ ने कपड़ों में सिल दी हैं। वो हंसने लगा और समझा शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जब चेक किया तो वाकई पैसे निकाल आए। वो सब डाकों के सरदार के पास ले गया और बोला, ये छोटा बच्चा खुद ही अपने पैसे बता रहा था। डाकू का सरदार हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटा तूने सच क्यों बोला? तू छुपा भी सकता था। आपने कहा, मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ मत बोलना। अगर मैं झूठ बोलता तो उनकी नसीहत तोड़ देता, और सबसे बढ़कर मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये बात सुनकर डाकू का सरदार रो पड़ा और बोला, एक बच्चा अल्लाह से घबरा कर झूठ नहीं बोलता, और हम इतने बड़े होकर रोज अल्लाह को भूलते हैं। और वो सारा जत्था डाकू से अल्लाह के नेक बंदे बन गया। बगदाद में इल्म का सफर। जब आप बगदाद पहुंचे तो आपने मशहूर उस्तादों से दर्स लिया। दिन रात इल्म में मशगूल रहते। आप कहते थे, इल्म बिना अमल के बेकार है और अमल बिना इखलास के बेकार है। कहते हैं एक दफा बहुत तेज भूख लगी। आप कहते, मैं खुद भूखा रह लूंगा लेकिन हराम करने वाला कभी जुबान को चूरने नहीं दूंगा। कई मर्तबा आपने सिर्फ घस खाकर गुजारा किया लेकिन हरम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आप दिन में दर्स और इल्म हासिल करते, रातों को इबादत में गुजारते। इस सब्र और मेहनत का असर था कि अल्लाह ने आपके दिल को रोशनी से भर दिया। दर्स और वाज की शुरुआत जावन होने के बाद जब आपने दर्स देना शुरू किया तो लोग दौड़ दौड़ से आपके वाज सुनने आते। कहते हैं एक वक्त ऐसा था कि एक मजलिस में 70,000 से ज्यादा लोग आपके बयान सुनने इकट्ठा होते। आप कहते, इंसान की असल इज्जत उसके माल में नहीं, उसकी जुबान और उसके अमाल में है। जो अल्लाह की रजा के लिए जीता है वो कभी जलील नहीं होता। मशहूर करामात एक मर्तबा एक इंसान आपके पास आया और बोला, मैं डाकू हूँ, गुनाहगार हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद है। आपने उसका हाथ पकड़ा और रो कर दुआ की। अल्लाह के नूर की ऐसी असर हुई कि वो आदमी वहीं पर रो रो के तौबा करने लगा। इसीलिए आपको गौसे अज़ाम कहा गया, यानी अल्लाह के बदे वाली जो लोगों की मदद करते हैं। आखिरी दिन आपने सारी जिंदगी लोगों को सच, सब्र और अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दिया। जब वाफत का वक्त आया तो आप कहते, मैं अल्लाह के हुक्म के सामने रजी हूँ, जो कुछ भी है सिर्फ उसी का है। आप 1106 से टीम बगदाद में इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर आज भी आपका दर्स, आपकी कहानी और आपकी रूहानी रोशनी लोगों के दिलों में जिंदा है।